यूपी पुलिस कांस्टेबल, सुपरटेंडेंट आदि विभिन्न एग्जाम से तो टुडे करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है। टुडे की सीरीज हमारी पार्ट 7 है। इससे पहले करंट अफेयर के सबसे अहम और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 6 तक हम लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर के एक एक क्वेश्चन और एक एक पार्ट को आप बेहतर तरीके से देखें ताकि बेहतर रिवीजन और बेहतर तैयारी आपकी बनी रहे। तो चलिए टुडे के वीडियो को आरंभ करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो प्रश्न है, फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग 2023 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान को रैंक प्रदान की गई है? ऑप्शन को ध्यान से रीड करेंगे और यदि कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं आता है तो आपको 1 से 2 बार उसको रीड करना है और ऑप्शन को रीड करना है, तत्काल आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और यदि रैंक अलग अलग पूछी जाती है तो अहमदाबाद को इसकी 45वीं रैंक मिली है, ये आपको ध्यान रखना है, और बेंगलोर को मिली है 47वीं रैंक। ठीक है, तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? भारत और इजराइल के द्वारा जो साझेदारी हुई है उसमें भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन को ध्यान रखें और प्रश्न को ध्यान से रीड करें। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास में इसे स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए एनईपी सारथी योजना किसने प्रारंभ की है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनईपी सारथी योजना प्रारंभ की गई है। तो किन के द्वारा प्रारंभ की गई है? ऑप्शन को रीड करेंगे बेहतर तरीके से और कंप्लीट प्रश्नों को आप देखें, कंप्लीट वीडियो को देखें ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और आपकी तैयारी बनी रहे। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के द्वारा एनईपी सारथी योजना प्रारंभ की गई है। यदि पूछा जाएगा कि इसके तहत छात्र राजदूत या एम्बेसडर नामक एक पहल भी आरंभ की गई है जो कि 29 जुलाई 2020 को लॉन्च हुई। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसको आरंभ किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कहां प्रारंभ की गई है? यह जो बीमा योजना है जो कि विशेष बच्चों हेतु लागू की गई है। विशेष बच्चों के अंतर्गत आते हैं जैसे मानसिक मंद बालक हैं, विकलांग हैं आदि जो बालक हैं वो सभी विशेष कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यानी स्पेशल कैटेगरी। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश में जो है विशेष बच्चों हेतु निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की गई है जो कि ऑटिज्म सेरेब्रल पॉलिसी यानी कि एक प्रकार का विकलांगता है, मानसिक मंदता, बहुविकलांगता आदि के लिए आरंभ की गई है। और इसकी यदि शुरुआत की बात की जाएगी तो इस योजना का शुरुआत की गई थी तो विशाखापट्टनम में शुरुआत की गई थी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिले में दो दो लवकुश वाटिका यानी कि प्रत्येक जिले में दो दो लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की है जिससे कि इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले? तो ऑप्शन रीड करेंगे तो यहां से इसका जो राइट आंसर है राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना यानी कि प्रत्येक जिले में दो दो लवकुश वाटिका खोली जाएंगी ताकि इको टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिले। यदि शुरुआत को लेकर के प्रश्न बनता है कि यह योजना आरंभ की गई है तो 20 मई 2023 में इस योजना को आरंभ किया गया है और सीएम अशोक गहलोत के द्वारा इसको शुरुआत की गई है। यदि पूछा जाता है कि इस योजना के तहत सरकार जो है राजस्थान सरकार कितना बजट खर्च करेगी तो 66 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च होंगे जो कि प्रत्येक जिले में दो दो लवकुश वाटिका बनाने के लिए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हमार सुधर लाइका अभियान का शुभारंभ कहां किया गया है? यह एक अभियान है जिसका नाम है हमार सुघर लाइका अभियान जिसका शुभारंभ किया गया है। प्रश्न को ध्यान से रीड करें। तो एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए कंप्लीट प्रश्नों को लगाएं, कंप्लीट वीडियो को देखें। तो यहां से इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में इस योजना का
शुभारंभ किया गया इस अभियान का, जो हमार सुधर लायका अभियान है? यदि तिथि को लेकर के प्रश्न बनता है, यानी किस तिथि को हमार सुधार लायका जो अभियान है आरंभ किया गया, तो 21 मई 2023 को। और वहां के तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। यदि जिले को लेकर के पूछा जाता है तो दुर्ग जिले के सांकारा में इसे आयोजित किया गया। और किस सम्मेलन में किया गया, तो भरोसे का सम्मेलन जो हुआ था उसमें इस योजना को शुभारंभ किया गया। और इसका जो उद्देश्य है वो कुपोषित बच्चों को जल्द सुपोषित बनाना है। जो अभियान है हमार सुधार लायका अभियान जो है, इसका उद्देश्य कुपोषित बच्चों को जल्द से सुपोषित बनाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न और ऑप्शन आपको ध्यान से सभी रीड करने हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न और एक एक ऑप्शन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्जाम से आपके सभी प्रश्न यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यदि तिथि को लेकर के प्रश्न बनता है तो 23 मई 2023 को इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और जो बल्गेरियाई लेखक हैं जिनका नाम जॉर्जी गोस्पोडिनोव है, और इनके सह यानी कि साथी हैं अनुवादक एंजेला रोडेल, जिनके द्वारा टाइम शेल्टर के लिए इन्हें जो है पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास टाइगर शार्क 40 प्रारंभ किया है? तो यह बांग्लादेश ने आरंभ किया गया है, जिस अभ्यास का नाम है टाइगर शार्क 40। प्रश्न और ऑप्शन को आपको ध्यान से रीड करना है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बांग्लादेश ने इस अभ्यास को आरंभ किया है। यदि तिथि को लेकर के प्रश्न बनता है तो यह जो हुआ है 21 मई से लेकर के 15 जून 2023 तक यह अभ्यास आयोजन हुआ था। कहां पर हुआ था? चट्टोग्राम के बीएनएस निर्विक में हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव स्टेम सेल और कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है? तो मानव स्टेम सेल्स, जिससे कि मानव की आयु बढ़े और कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए उसे पता लग सके किस तरह इन कोशिकाओं को नष्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है। ऑप्शन आपको ध्यान से रीड करना है। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AX2, जो कि एक निजी कंपनी एक्सियोम स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका पूर्ण रूप है एक्सियोम मिशन 2 यानी कि AX2 है, जो कि वित्त पोषित है। एक जो निजी कंपनी है एक्सियोम स्पेस, इसे इस अभियान के लिए वित्त पोषित नासा के द्वारा हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इस मिशन के तहत स्तन कैंसर शोधकर्ता रैयाना बरनाबी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की प्रथम महिला बन चुकी हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सऊदी अरब की अंतरिक्ष यात्रा करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, तो आपका जवाब होगा रैयाना बरनाबी हैं। और इनके सहयोगी हैं सऊदी अली अल करनी हैं, जिनके साथ इनके जो है यात्रा की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 18वें सुधीर रमन कप 2023 का उपविजेता कौन है? कई बार विजेता एवं उपविजेता जो भी कप्स हैं आयोजन से उनको लेकर के पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। तो सुधीर रमन कप 2023 का जो उपविजेता है वो दक्षिण कोरिया रहा है, यानी कि आंसर यहां से डी हो जाएगा, जिसमें विजेता जो है चीन रखना है। यदि इस का आयोजन किया गया तो चीन के सूजो में आयोजन किया गया है, 14 से 21 मई तक यह आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते मामलों के कारण 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है। कहां पर लगाई गई है? जो H5N1 के बढ़ते मामलों को दृष्टिगत रखते हुए 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील में लगाई गई है। किनके द्वारा लगाई गई है? तो तत्कालीन कृषि मंत्री कार्लोस फावोरो के द्वारा इसे लगाया गया है। तो अब तक कितने मामले सामने आ चुके हैं, इस तरह का प्रश्न बन सकता है ब्राजील में। तो आपका
जवाब होगा अब तक कुल 8 मामले H5N1 के प्राप्त हो चुके हैं, जो कि एस्पिरिटो सेंटो राज्य में 7 मामले हैं और रियो डी जेनेरियो में 1 मामला प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किसे टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सोनी स्पोर्ट जो चैनल है उनके द्वारा टेनिस एम्बेसडर या एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन को रीड करेंगे तो यहां से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सानिया मिर्जा को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के द्वारा जो है टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो कि होम ऑफ टेनिस नामक कैंपेन भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। होम ऑफ टेनिस नामक। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहां किया गया है? प्रश्न और ऑप्शन को आपको ध्यान से रीड करना है। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में किया गया है। तिथि को लेकर के कल को प्रश्न बनता है, तो तिथि यानी कि 23 मई से आरंभ हुए थे। इसकी आधिकारिक उद्घाटन किया गया था आधिकारिक रूप से 25 मई 2023 को लखनऊ में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और समापन जो हुआ था 3 जून 2023 को वाराणसी में हुआ है ये समापन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहां स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन कहां पर स्थित है? प्रश्न को रीड करेंगे तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड में जो है सबसे बड़ा भवन जो है स्थित है, जो कि नया निर्माण हुआ है। इसकी विशेषताओं और उद्घाटन को लेकर के प्रश्न बन सकते हैं कल को। तो उद्घाटन हुआ है 24 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। स्थान कहां पर? तो झारखंड के रांची में यह है। और इसकी जो कोर्ट की विशेषता है, जो कि नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से 3 गुना बड़ा है, जो कि 165 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसमें 25 वातानुकूलित कोर्ट रूम्स हैं और 1200 वकील के बैठने की क्षमता है, व्यवस्था है। और कक्षों की बात करेंगे तो 540 कक्ष हैं। कल को इनको लेकर के प्रश्न बन सकता है, इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ FIBA फीवा एशिया के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, जिन्हें फीवा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? जो पहले भारतीय यानी प्रथम भारतीय हैं। ऑप्शन को रीड करें तो यहां से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर के गोविंद राज जो हैं फीवा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा विमोचित पुस्तक पार्टीशनेड फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो असम के राज्यपाल द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसका नाम है पार्टीशनेड फ्रीडम। तो इसके लेखक आपसे पूछा गया है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा, राम माधव जो है इसके लेखक हैं। पुस्तक का नाम है पार्टीशनेड फ्रीडम, जिसे असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा विमोचित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG को मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है, जिसे BCG में शामिल किया गया है? उस भारतीय कंपनी का नाम पूछा गया है। ऑप्शन को रीड करेंगे तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, टाटा समूह। तो इसका स्थान पूछा जा सकता है कल को, तो इसका स्थान कौन सा है? तो 20वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है, ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में स्थित पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है पोपोकेटपेटल और हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। ये विस्फोट के कारण लगातार चर्चा में बनी रहती है। तो यह जो चर्चित ज्वालामुखी है वो किस देश में है? तो यहां से इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये जो ज्वालामुखी है वो मैक्सिको में है। कहां पर है? मैक्सिको में स्थित है पोपोकेटपेटल नामक ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया? हाल ही में जो है वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग का 61वां संस्करण हुआ है, जिसमें 100 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों को चुना गया है। तो उसमें भारत का कौन सा कंप्यूटर है? प्रश्न और ऑप्शन को ध्यान से रीड करेंगे तो यहां से इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऐरावत, जो भारत का कंप्यूटर है, जिसे 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में शामिल किया गया इस संस्करण में 61वें में बेसिक सुपर कंप्यूटिंग में। यदि इसके स्थान को लेकर के कल को प्रश्न बनता है तो इसको जो स्थान प्राप्त हुआ है 75वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि परम सिद्धि को लेकर के प्रश्न बनता है तो इसको 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रत्युष को लेकर के कल को प्रश्न बनता है तो प्रत्युष को 169वां स्थान मिला है। और यदि मिहिर को लेकर के क्वेश्चन बनता है तो इसे 316वां स्थान मिला है। तो ये आपको सारे स्थान को नोट कर लीजिए। यदि इसका आयोजन को लेकर के प्रश्न बनता है तो इसका जो आयोजन है वो जर्मनी में हुआ है 61वें संस्करण का वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी एआई चैट बॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया गया है? प्रश्न और ऑप्शन को आपको ध्यान से रीड करना है, चीजों को ध्यान से समझते हुए चलना है, जिससे कि बेहतर रिवीजन बेहतर तैयारी आपकी चलती रहे और आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल सुपरटेंडेंट एवं विभिन्न एग्जाम से तो आपका स्कोर बेहतर बना रहे करंट अफेयर्स में। तो यहां से इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये जो एआई चैटबॉट जुगलबंदी है उसे लॉन्च किया गया है। तो इसके सहयोगी हैं, कल को सहयोगी के लेकर के प्रश्न बन सकता है। तो AI4 भारत ने IIT मद्रास के साथ सहयोग से इसको विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अर्थशास्त्री स्टीव हेंके के वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में पहला स्थान किसे मिला है? जो अर्थशास्त्री थे स्टीव हेंक, इनके द्वारा वार्षिक दुख सूचकांक जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें जो सबसे ज्यादा दुखी देश है उनको नंबरिंग की जाती है। तो कौन प्रथम पर आया है, यही प्रश्न में पूछा गया, प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है जो सबसे ज्यादा दुखी देशों की श्रेणी में आता है? तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिम्बाब्वे जो है प्रथम स्थान पर आया है, जो कि सबसे ज्यादा दुखी श्रेणी में आता है। यदि पाकिस्तान के स्थान को लेकर के प्रश्न बनता है तो इसका 35वां स्थान है। और यदि भारत को लेकर के प्रश्न बनता है तो भारत का 103वां स्थान आया इस दुखी सूचकांक में, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान किस शहर के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? शहर है जिसका हैरिस पार्क था, पीएम मोदी के द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया में दौरा हुआ था उसके अंतर्गत इस हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया किया गया। ये किस देश में है जो हैरिस पार्क, या हम लिटिल इंडिया कह सकते हैं, इसका नाम परिवर्तित हो गया है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिडनी में स्थित है हैरिस पार्क, जिसका नाम पीएम मोदी जी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान इसका नाम लिटिल इंडिया किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया है? जो कि जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है, टोपाज कहें या इसका दूसरा नाम पुखराज है, पुखराज के नाम से भी प्रश्न बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे लॉन्च किया है, तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्फोसिस के द्वारा टोपाज या पुखराज को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला ई शासित राज्य बना है? या इस तरह भी प्रश्न बन सकता है कि किस राज्य में इंटरनेट सेवा को नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाएगा या ई शासित राज्य बना है। तो प्रश्न की लैंग्वेज को चेंज करके थोड़े से प्रश्न बन सकते हैं, तो सारी चीजों को टू द पॉइंट आप नोट करते चलें, इसलिए सभी पॉइंट और उसके संबंधित सभी तथ्यों को आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज मिल सके मित्रों। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो केरल हो जाएगा।
केरल राज्य जो है देश का पहला राज्य है जो ई शासित राज्य बन चुका है और यहाँ पर इंटरनेट सेवा को नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाएगा। इसको लेकर के भी प्रश्न कल को बन सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए शासन प्रयोगदारी यानी कि आपके द्वार पर सरकार पहल कहां पर प्रारंभ की गई है? ये पहल है जिसका नाम है शासन प्रयोगदारी या आपके द्वार पर सरकार। इस पहल का प्रारंभ कहां पर किया गया है जिसके द्वारा सभी सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच सके? तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में इस पहल यानी कि शासन प्रयोगदारी आपके द्वार पर सरकार पहल का आरंभ किया गया है। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, सुपरटेट आदि विभिन्न एग्जाम हेतु सबसे अहम और सिलेक्टेड हैं। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आए। सीरीज पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे और अभी तक आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि बेहतर तरीके से तैयारी और रिवीजन आपका बना रहे। मित्रों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।